बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.3 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। सबसे पहले हम सवाल समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। हमने एक चीज़ बनानी है। क्या ये निशान जो हमारे पास है वो क्या है? ट्राइंगल। हमने बनाना है एक ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटर को अगर आपने तफसील से समझना है तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जहाँ मैंने तफसील से समझाया, यहाँ एक दफ़ा फिर मैं तफसील से समझा देता हूँ कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अब इस लफ्ज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। ऐसी फिगर जिसके 4 साइड्स हों उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के तमाम फिगर्स जिसके 4 साइड उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं, जिसकी लाइन स्ट्रेट हो। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले अगर मैं सवाल को अगर आपको आसान तरीके से समझा सकूं, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके 4 साइड्स होंगे। उसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स हो। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर हम पढ़े, हमारे पास क्या है? PQRS। देखिए 4 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं तो 4 ही नाम दिए गए हैं। हैविंग मेजरमेंट QR लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट RS 6.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट SP लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो हमारे पास है मेजरमेंट, ये जो निशान है वो किसका है? एंगल का है। मेजरमेंट एंगल QRS। अब देखिए यहाँ पर 3 फिगर्स है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी, ये जो 60 एंगल हमने बनाना है वो Q पे बनाना है, R पे बनाना है या S पे। तो याद रखिए हमेशा अगर आपके पास इस तरह आ जाए तो हमने एंगल हमेशा सेंटर वाले अल्फ़ाबेट पर बनाना है। अब सेंटर में इसका क्या है? R है। आगे चलते हैं। मेजरमेंट फिर एंगल RSP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब फिर से हमने किस पे बनाना है? बीच वाला जो भी अल्फ़ाबेट है उस पे बनाना है। अब हमारे पास दो बीच के अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? R और S। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? R और S को ढूंढेंगे और वही हमने क्या करना है? बेस बनाना है। सवाल में देखते हैं R और S कहाँ पर हैं। R और S ये रहा, हमारे पास मौजूद है। मेजरमेंट RS लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम अपना स्केल जो है वो यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है? अपने जो आपका पेपर होगा, कॉपी होगी, जो भी होगा, आपने पेपर के राइट हैंड साइड से यहाँ पर स्टार्ट करना है, क्योंकि आधा काम हमारा यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने RS एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। कितनी? 6.2 सेंटीमीटर। कितनी लगानी है? 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर। 6 और 7 के बीच में 10 छोटी लाइन होगी, तो हमने सेकंड छोटी लाइन पर रुक जाना है। तो 6.2 हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा। थोड़ा सा मैं और इस तरफ आ जाता हूँ। 6.2 सेंटीमीटर का हमने क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो मैंने यूँ एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। कितनी? 6.2 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे? इसी दोनों एंड्स को हमने नाम देने हैं। एक एंड को मैं नाम देता हूँ R का और दूसरे एंड को हमने क्या नाम देना है? S का। तो हमने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन लगाई, R और S दो जिसके एंड्स है, और कितनी स्ट्रेट लाइन है? 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये किया। इसके बाद हमने क्या करना है? अपना प्रकार उठाना है और प्रकार को R के एंड पे रखना है। प्रकार को इतना ओपन करना है अपने अंदाजे के मुताबिक, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल दरमियाने साइज़ का आपने, ताकि बुरा ना लगे। तो हमने ओपन किया। प्रकार ओपन करने के बाद आपने क्या करना है? यूँ एक आर्क लगा देने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आर्क बनाई, ठीक है, क्योंकि आर पर हमने क्या देखें, यहाँ पर मेजरमेंट एंगल QRS, बीच वाले आर पर हमने 60 डिग्रीज बनाना है। तो इसको तरीक़ाकार क्या था मैंने यहाँ तक बता दिया। फिर उसी साइज़ का प्रकार आपने उठाना है और इस एंड पे रखना है, ठीक है। इस एंड पे रख के आपने क्यों करना है? एक आर्क हम यू लगा लेंगे। जैसे ही यू लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 60 डिग्रीज बन जाएगा। अब 60 डिग्रीज यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन हमें कितनी लगानी चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास क्या है? R है, और यहाँ पर जहाँ लाइन आएगी उसे हम क्या कहेंगे? Q का पॉइंट कहेंगे। तो QR या RQ, देखें हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। क्या है? 7.2 सेंटीमीटर। अब ये क्या कैसे करेंगे? हम फिर से स्केल प्लेस करेंगे। हमारे जो
प्रकार है, कॉम्पस है, उसको हमने इतना ओपन करना है, कितना 7.2 ओपन करना है। स्केल में जैसे आप देखेंगे 7 और 8 के बीच में 10 छोटी लाइन होगी, तो आपने 7 के दूसरी छोटी लाइन पे आपने रुकना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आर के एंड पर आपने प्रकार यू प्लेस कर देना है। आर के एंड पर हमने प्रकार यू रखना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, यू एक आर्क बना देनी है। हमने क्या करना है, यू एक आर्क बना दी। अब क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आर्क हमने लगाया था यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर से हमने क्या करना है, लाइन गुजार देना है। और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पर हमने आर्क लगाया है। तो मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल इसके सेंटर से गुजर जाऊँ ताकि बिल्कुल हमारा एंगल करेक्ट बने। तो मैंने बिल्कुल इसके यहाँ आर के सेंटर से और लाइन जो है वो गुजार दी। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास 60 डिग्रीज बन रहा है कि नहीं। तो हम अपना डी यहाँ पर प्लेस करेंगे। डी जैसे ही प्लेस किया तो देखिए ये हमारे पास क्या है, 60 एंगल बिल्कुल करेक्ट बना। तो यहाँ इसके अंदर हम लिख लेंगे कि ये हमने कितना बनाया, ये हमने बनाया है 60 डिग्रीज हमने बना दिया। तो ये वाला साइड तो हमने कर दिया कि आर पर हमने 60 डिग्रीज बनाना है। अब यहाँ पर देखिए एस पर हमने क्या बनाना है, 90 डिग्रीज बनाना है हमने। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस प्रकार उठाएंगे सेम उसी साइज़ का। देखिए इस साइज़ के साथ हमने फिर से मिला देना है। जितना साइज़ इसका था उतना ही साइज़ हमने फिर से अपना जो प्रकार है उसको ओपन कर देना है। देखिए मैंने यहाँ इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, बिल्कुल उसी साइज़ का मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने करना है एस के एंड पर मैंने यू रख देना है। क्या करना है, हमने एस के एंड पे यू रख देना है। और अब हम क्या करेंगे, यू एक आर्क बना देंगे। मैंने क्या किया, एस के एंड पे यू रख दिया और एक आर्क बना दिया। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम 90 एंगल ढूंढ रहे हैं, उसे बनाना है। अब 90 डिग्रीज़ के लिए अब हमें क्या करना होगा, वो सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने इस एंड पे रखना है। एक आर्क हमने यू लगा दी, ठीक है, एक आर्क यू लगा दी। अब क्या करेंगे, सेम उसी आर्क पर आपने फिर से अपना प्रकार रखना है। उसी आर्क पर हमने फिर से रखा और एक आर्क हमने यू बना दी, ठीक है। हमने जैसे ही बना दी तो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास आर्क्स आए। हमने ढूंढना क्या है, 90 डिग्रीज़। 90 डिग्रीज़ के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस आर्क पर जहाँ लाइंस क्रॉस हो रही है आपस में, वहाँ पर आपने क्या करना है, अपना प्रकार रखना है। और देखिए मैं एक आर्क यू बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक आर्क यू बना दी। फिर आपने क्या करना है, सेम वही साइज़ का प्रकार दूसरे आर्क पे रखना है। कहाँ पे रखना है, हमने दूसरे आर्क पे रखा और यू हमने एक क्रॉस करवा दिया इन दोनों को, ठीक है। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब जैसे ही हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्रीज़ बन जाएगा। क्या बनेगा, हमारे पास 90 डिग्रीज़ बनेगा। अब इसके लिए एक चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, एस है। यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पर हम जैसे ही स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो इस एंड पे क्या नाम देंगे, पी का। अब ये एस हुआ, ये क्या हुआ, पी। एस और पी की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पर मौजूद है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, फिर से प्रकार उठाना है और स्केल की मदद से हमने 3 सेंटीमीटर इसको ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर मैंने ओपन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का प्रकार यू रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। इस आर्क से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी लाइन एंड कहाँ तक जाएगी। तो हम यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लगा देनी है। तो मैंने यू स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब ये हमारे पास क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्रीज़ का एंगल बनेगा। हम अपने डी की मदद से इसको चेक करेंगे। मैं इसको सबसे पहले चेक करता हूँ। देखिए ये बिल्कुल हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज़ बन रहा है। अगर आपका स्लाइड सा आगे पीछे हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मगर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्या बना, बिल्कुल 90 डिग्रीज़ बना। अब इस वाले एंड को हमने क्या नाम देना है, पी का। क्या नाम दूंगा मैं इसको, मैंने पी का नाम दे दिया। और ये स्ट्रेट लाइन हमने कितनी लगाई, 3 सेंटीमीटर हमने लगाई। कितनी लगाई हमने, 3 सेंटीमीटर लगाई। और ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्रीज़। ये तमाम चीज़ें आप साथ में लिखते जाए ताकि चेक करने वाले के लिए काफ़ी आसानी हो सके। तो इस फॉर्म में बना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे। इस एंड को दूसरे एंड के साथ क्या करेंगे, मिलवा देंगे। तो हमारे पास देखिए ये क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना। 4 साइड हुए कि नहीं हुए,
क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हमने नाम देना है। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, क्यू का। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर बना, 4 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। क्या बना हमारे पास, क्वाड्रिलेटर बना जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो हमने क्वाड्रिलेटर बना दिया। सवाल का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, हमने क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, देखिए पी क्यू आर एस हमने बिल्कुल पी क्यू आर एस बना दिया। अब हमने क्या करना है, इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल बनाना है जिसके 3 साइड्स होंगे। ठीक है, क्या बनाना है, हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अब क्वाड्रिलेटरल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को पी के साथ हम मिलाएंगे। क्या करेंगे, आर को हमने पी के साथ मिला देना है। देखते हैं ये किस फॉर्म में मिलता है, हमने इसको डॉट्स की शक्ल में मिला देना है। ठीक है, पी वाले एंड पर और बिल्कुल आर के एंड पर ये आना चाहिए हमारे पास। मैं इसको डॉट्स की मदद से क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ। मैंने डॉट्स की मदद से इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, आपके आसानी के लिए हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी साइज़ का प्रकार मैं खोल दूंगा। आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन होगी अगर मैं छोटा या बड़ा करूं। मैंने बिल्कुल सेम उसी साइज़ का प्रकार ओपन किया जिस तरह हमने ये आर्क लगाई थी। ठीक है, मैंने बिल्कुल उसी साइज़ का एक ओपन किया और हम एक आर्क यू बना देते हैं। मैंने क्या किया, यू एक आर्क बना दी। अब सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने उठाना है और क्यू के एंड पे रखना है। कहाँ रखना है, क्यू के एंड पे आपने रखना है और एक आर्क हम यू बना देंगे। आपने क्या करना है, यू एक आर्क बना देना है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये डॉटेड लाइन और इस लाइन के बीच में जितना फासला है आपने बिल्कुल सेम उसी डिस्टेंस का, उसी लेंथ का आपने प्रकार ओपन करना है। देखिए मैंने सेम उसी लेंथ का क्या किया, प्रकार ओपन कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस एंड पे वही लेंथ का प्रकार रख देना है। किस एंड पे, इस एंड पे आपने वही एंड का प्रकार रख देना है और यू हमने एक आर्क बना देनी है। मैंने क्या कर दिया, यू एक आर्क बना दी। अब हम क्या करेंगे, क्यू से यू एक स्ट्रेट लाइन हमने यू लगा देनी है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, देखते हैं हमारे पास ये कहाँ तक आता है। ठीक है, बिल्कुल ये इसके बीच में से गुजरनी चाहिए। ये हमारे पास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसी वजह से मैं इसको बिल्कुल इसके सेंटर में से गुजारने की कोशिश करूँगा। हमारे पास ये कहाँ तक आता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमने यू लगा दी। अब क्या करेंगे, ये जो आर है यहाँ तक हमने इस पॉइंट से लेकर हमने इस पॉइंट तक अब एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन यू लगा दी। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यू लगा दी। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये एंगल भी क्लोज्ड हो गया। ये जो इजाफी है मैं इसको मिटा देता हूँ। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। रेज करने के बाद अब इस एंड को, इस कोने को हमने क्या नाम देना है, W का। मैंने क्या नाम दिया, इस वाले कोने को हमने W का नाम दिया। अब एक और काम लास्ट में बाकी रह गया है, वो हम क्या करेंगे, हमने P और W को मिला देना है लाइन की शक्ल में। तो बिल्कुल मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट होगी P से लाइन स्टार्ट होगी, स्ट्रेट जाके W के एंड पे जाके रुकेगी। हमारे पास ये लाइन इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, R और Q के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस थी, Q और R कितनी थी, 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7.2 सेंटीमीटर। ये लाइन हमने लगा दी। बकाया तमाम चीज़ें मैंने इसके साथ लिख दी। हमारे पास अब मैं क्या करूँगा, हमने क्या किया, पहले हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके 4 साइड होंगे। अब उसी क्वाड्रिलेटरल में हमने एक ट्रायंगल बनाया। मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल को रेड पेन से आपके लिए बना दूंगा और जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसे मैं ब्लू या ब्लैक से आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, सबसे पहले आप इस ब्लू लाइन को देखेंगे। हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। इस ब्लू लाइन को अगर आप देखें, क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स हैं। हमने पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसके बाद रेड पेन से आप देखें मैंने क्या बनाया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, ये रेड आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। अब मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ, जितना एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का है उतना ही एरिया क्या है, इस ट्रायंगल का है। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा दूं, जितना एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का है उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का है। हमने इस
प्रैक्टिकल वर्क में यही समझाने और बताने की कोशिश है कि दोनों की एरिया क्या है, सेम है। अब जो काम हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया है वही हमने अब यहाँ इंग्लिश में लिखना है। आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जो जो काम आपने यहाँ किया है वो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं, और जो मैं उर्दू में बताऊँगा आप वो भी लिख सकते हैं। आपने क्या करने हैं, 3 हेडिंग्स देनी है। पहला हेडिंग हमारे पास क्या होगा, गिवन। गिवन में हमने सवाल में लिखना है कि हमारे पास सवाल में क्या क्या दिया गया है। गिवन में आपने वो लिख देना है। रिक्वायर्ड में हम वो लिखेंगे जो हमसे मांगा गया था, वो भी हमने सवाल से पिक किया। सवाल में क्या था, हमने कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल बनाना था जिसका एरिया सेम होगा क्वाड्रिलेटरल की तरह। ठीक है, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, जो हमने साबित करके दिखाया। अब क्या है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप वो तमाम चीज़ें लिखेंगे जो यहाँ आपने प्रैक्टिकली करके दिखाई। अब सबसे पहले देखें, मैं आपको आसान अल्फाज उर्दू में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमने क्या किया, आर और एस से एक स्ट्रेट लाइन लगाई 6.2 सेंटीमीटर की। पहले पॉइंट में हमने यही लिखा। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, देखें हमने आर पर 60 डिग्रीज बनाया। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, प्रकार यू रखकर आर पर हमने 60 डिग्रीज बनाया, और फिर हमने अपना जो प्रकार है, कॉम्पस है, हमने अपना प्रकार को क्या किया, 7.2 ओपन किया। यहाँ पर रखकर हमने 7.2 इसको ओपन किया और यहाँ पर एक आर्क लगाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमने यही लिखा है। अब फिर थर्ड में हमने क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रकार रखकर हमने क्या किया, 90 एंगल हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, 90 एंगल जैसे ही फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर अपना जो कॉम्पस है उसको ओपन किया और यहाँ पर एक आर्क लगाए कि हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ तक लगानी है। हमने थर्ड पार्ट में यही लिखा। फिर क्या लिखा है हमने फोर्थ पार्ट में, देखें फोर्थ पार्ट में हमने लिखा है कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन यू लगाई एस से लेकर पी तक, और पी से लेकर क्यू तक हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। हमारा जो है वो क्या बना, जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन मुकम्मल की तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना जिसके 4 साइड होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो ट्राइंगल है वो बनाया। अब ट्राइंगल के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, आर और पी के दरमियान जो डॉटेड लाइंस हैं वो हमने क्या की, लगा दी। आर और पी के दरमियान जो डॉटेड लाइंस हैं वो हमने लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू पर यहाँ पर जो हमने एक छोटा सा एंगल बनाया, ठीक है, वो पहले से बना हुआ था, हमने उसी के ऊपर एक लाइन एंगल बनाया। फिर हमने सेम उसी साइज़ का प्रकार यहाँ रखकर एक एंगल बनाया। फिर हमने क्या किया, यू छोटा सा प्रकार जितने लेंथ का ये खुला है वो खोल के उसी लेंथ का ओपन करके यहाँ पर हमने एक आर्क लगाया। फिर हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यू करके लगा दी, बिल्कुल इसी के सेंटर में से क्यू से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, और एक लाइन हमने यहाँ तक लगा दी। जैसे ही ये दोनों लाइंस आपस में मिले, इस एंड को हमने क्या नाम दिया, पी का, तो हमने यहाँ पर यू लिखा है। तो पी ज्वाइन पी डब्ल्यू एंड पी, उसके बाद हमने डब्ल्यू से लेकर पी तक एक स्ट्रेट लाइन बनाया। जैसे ही स्ट्रेट लाइन हमने ये लगा दिया तो हमारे पास ये क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर जो मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो ये लिखा गया है यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्यू डब्ल्यू पैरेलल, ये जो दो निशान लगाए स्ट्रेट लाइन इसको क्या कहते हैं, पैरेलल। अब पैरेलल भी मैं आपको समझा दे, सॉरी ये आर है हमारे पास, ठीक है, पी और आर। अब क्यू और डब्ल्यू हमारे पास कहाँ है, क्यू और डब्ल्यू पैरेलल है। ये निशान किसका है, पैरेलल है, पी और आर का। पी और आर, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल मैं आपको समझा देता हूँ, एक लाइन अगर यू जा रही है उसी के साथ अगर दूसरी लाइन जा रही है उसे क्या कहते हैं, पैरेलल। अब इस पैरेलल सिर्फ इसी सिमत में नहीं, इसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे, पैरेलल इस तरह भी हो सकता है हमारे पास, इस तरह भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ठीक है। मकसद इसका डायरेक्शन नहीं है, मकसद ये है कि दो लाइन जैसे ही स्ट्रेट यू जा रही हैं उसे क्या कहते हैं, पैरेलल। अब देखिए डब्ल्यू और क्यू क्या है, ये एक लाइन है, और पी और आर ये लाइन और ये लाइन दोनों यू जा रही है कि नहीं जा रही, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये तमाम भी लिख सकते हैं, या जो मैंने उर्दू में बताया आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।